श्री गणेश भगवान की जय। भोले भंडारी की जय। कृष्ण मुरारी की जय। शनिदेव भगवान की जय। भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं आज शनिवार का दिन है, तो आज हम शनि देवता की चर्चा करेंगे। हिंदू धर्म में शनिदेव का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। शनिदेव साक्षात रुद्र हैं और ज्योतिष शास्त्र में यह भी बताया गया है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं और समस्त देवताओं में शनिदेव ही एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा प्रेम के कारण नहीं बल्कि डर के कारण की जाती है। इसका एक कारण यह भी है क्योंकि शनिदेव को न्यायाधीश की उपाधि प्राप्त है। मान्यता है कि शनिदेव कर्मों के अनुसार जातकों को फल प्रदान करते हैं। जिस जातक के अच्छे कर्म होते हैं उन पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है और जो व्यक्ति बुरे कर्मों में लिप्त रहता है उन पर शनिदेव का प्रकोप बरसता है। आइए जानते हैं कौन है शनिदेव, क्या है उनके जन्म से जुड़ी कथा और कैसे बने वे न्यायाधीश। शास्त्रों के अनुसार शनिदेव भगवान सूर्य और माता छाया के पुत्र हैं। उन्हें क्रूर ग्रह का श्राप उनकी पत्नी से प्राप्त हुआ था। उनका वर्ण कृष्ण और यह कोय की सवारी करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और बालावस्था में ही भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लीन रहते थे। युवावस्था में उनके पिता ने उनका विवाह चित्ररथ की कन्या से करवा दिया था। एक बार जब उनकी पत्नी पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए शनिदेव के पास पहुंची, तब न्याय देवता श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थे। वह बाहरी संसार से पूर्ण रूप से कट चुके थे। प्रतीक्षा करके जब उनकी पत्नी थक गई, तब उन्होंने क्रोध में आकर शनिदेव को श्राप दे दिया और कहा कि वह जिसे भी देखेंगे वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने के बाद शनिदेव ने अपनी पत्नी को बहुत मनाया और श्राप वापस लेने को कहा। उनकी पत्नी को भी अपनी भूल का पश्चाताप हुआ, लेकिन श्राप वापस लेने की शक्ति उनमें नहीं थी और इसी वजह से शनिदेव अपना सर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे उनके कारण किसी और पर विपत्ति आए। किंवदंतियों के अनुसार जब भगवान सूर्य अपनी पत्नी छाया के पास पहुँचे तो सूर्य के प्रकाश से उनकी पत्नी छाया ने आंखें बंद कर ली। इसी वजह से शनिदेव का रंग श्याम अर्थात काला पड़ गया। इसी बात से शनिदेव अपने ही पिता से क्रोधित हो गए। शनिदेव ने आगे चलकर भगवान शंकर की घोर तपस्या की और इस तपस्या से उनका शरीर पूर्ण रूप से जला लिया। शनि की भक्ति को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। शनिदेव ने वरदान के रूप में मांगा कि वह चाहते हैं कि उनकी पूजा अपने पिता से अधिक हो, जिससे सूर्य देव को अपने प्रकाश का अहंकार टूट जाए। भगवान शिव ने शनिदेव को वरदान दिया कि तुम नवग्रहों में श्रेष्ठ हो जाओगे और पृथ्वी लोक पर न्यायाधीश के रूप में तुम लोगों के कर्मों के अनुसार फल प्रदान दोगे। इसलिए आज भी भगवान शनि को न्यायाधीश के रूप में पूजा जाता है और सभी ग्रहों में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शनि ग्रह की गणना अशुभ ग्रहों में होती है और वह 9 ग्रहों से 7वें स्थान पर आते हैं। वह एक राशि में 30 महीने तक निवास करते हैं और मकर व कुंभ राशि के वह स्वामी ग्रह हैं। शनि की महादशा 19 वर्ष तक रहती है। वहीं शनि के गुरुत्व बल के कारण अच्छे और बुरे विचार शनि तक पहुंचते हैं, जिस वजह से कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। इसलिए जो लोग किसी भी प्रकार के बुरे कामों में लिप्त नहीं होते, उन्हें शनिदेव से डरने की आवश्यकता नहीं है। उनकी उपासना से ही शनिदेव आसानी से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन व्रत रखना शुभ माना जाता है।
जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं उनको पूजा के समय शनिवार व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। शनिवार व्रत कथा के पाठन से शनि दोष और 7.5 ढैया के प्रभाव कम होते हैं। जो लोग शनिवार का व्रत नहीं रख सकते उनको यह सलाह दी जाती है कि वो ज़रूर कथा सुने और सरसों के तेल का दिया जलाएं। आइए कथा शुरू करते हैं। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन सब ग्रहों में आपस में विवाद हो गया कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय ना हो सका तो सब आपस में झगड़ते हुए देवराज इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप हमारा न्याय कर दीजिए कि हम 9 ग्रहों में कौन सबसे बड़ा ग्रह है। देवराज इंद्र देवताओं का प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी को बड़ा या छोटा बतला सकूं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए आप सब मिलकर उन्हीं के पास जाएं, वही आपके विवाद का निवारण करेंगे। सभी ग्रह देवता देवलोक से चलकर भूलोक में जाकर राजा विक्रमादित्य की सभा में उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा विक्रमादित्य ग्रहों की बात सुनकर गहरी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बताऊं। जिसको छोटा बताऊंगा वही क्रोध करेगा। उनका झगड़ा निपटाने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा और सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रंगा, जस्ता और अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाया गया। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपना आसन ग्रहण करें। जिसका आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़ा और जिसका सबसे पीछे है वह सबसे छोटा, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और शनिदेव का शासन था। इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस निर्णय पर शनिदेव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीना विचरण करते हैं, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, श्री रामचंद्र जी को 7.5 आई थी तो उन्हें वनवास हो गया था। रावण पर आई तो राम ने वानरों की सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजन, अब तुम सावधान रहना। राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्न होकर अपने स्थान पर चले गए, परंतु शनिदेव क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत होने पर जब राजा विक्रमादित्य को 7.5 की दशा आई, शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक घोड़ों के सहित राजा विक्रमादित्य की राजधानी में आए। जब राजा ने घोड़ों को सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए उस पर चढ़ गए। राजा के पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा तेजी से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक घने जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। भूख प्यास से दुखी राजा ने भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी। वह अंगूठी उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और स्वयं शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला बताया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बहुत अधिक बिक्री हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन के लिए अपने साथ घर ले गए। भोजन करते समय राजा विक्रमादित्य ने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। जिस खूंटी पर हार लटका रहा था वह खूंटी उस हार को निगल रही थी। भोजन के पश्चात जब सेठ कमरे में आया तो उसे कमरे में हार नहीं मिला। उसने वही निश्चय करा कि सिवाय इसके और कोई कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य ही इसी ने हार चोरी किया है। परंतु राजा ने हार लेने से इनकार कर दिया। इस पर 5-7 आदमी उसको पकड़कर कोतवाल के पास ले गए। फौजदार ने उनको
राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में आया ही नहीं, इसलिए अवश्य ही चोरी इसने ही की है। राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काट दिए जाएं। तुरंत राजा की आज्ञा का पालन किया गया और उसके हाथ पैर काट दिए गए। काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले आया और उसको कोलू पर बिठा दिया। कोलू पर बैठा हुआ अपनी जुबान से बैल हाँकता रहा। इस काल में राजा की शनि की दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। यह राग सुनकर उस शहर के राजा की कन्या मन भावनी उस राग पर मोहित हो गई। राजकन्या ने राग गाने वाले की खबर लेने के लिए अपनी दासी को भेजा। दासी सारे शहर में घूमती रही। जब वह तेली के घर के निकट आई तो वह देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने लौटकर राजकुमारी के सब वृतांत सुना दिया। बस उसी समय राजकुमारी ने अपने मन में प्रण कर लिया, चाहे कुछ भी हो मैं इसी व्यक्ति से विवाह करूंगी। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी मन भावनी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी को ना उठने का वृतांत कहा। रानी ने वहां आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। राजकुमारी ने कहा कि माता जी, मैंने ये प्रण कर लिया है कि मैं तेली के घर में जो व्यक्ति राग मल्हार गा रहा था उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, तू ये क्या कह रही है कि वह तुझे किसी देश के राजा के साथ परिणत जाएगा? कन्या कहने लगी कि माता जी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात महाराज को बताई। महाराज ने भी आकर उसे समझाया, परंतु वह ना समझी कि हम तुम्हारे को एक सुयोग्य रूपवान व्यक्ति से तुम्हारा विवाह कराएंगे। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु किसी दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। यह सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा है वैसा ही होगा। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, महाराज, ये कैसे हो सकता है? राजा ने कहा कि भाग्य के लिखे को कोई नहीं टाल सकता। अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने सारी तैयारी कर तोरण बंधनवार लगवाकर राजकुमारी का विवाह चौरंगिया के साथ करा दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तब आधी रात को शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया और कहा कि राजा, मुझको छोटा बताकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी। शनिदेव ने राजा को क्षमा कर दिया और प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दे दिए। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से प्रार्थना की, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। जैसा दुख आपने मुझे दिया ऐसा किसी और को न दे। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी भी दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा या चींटियों का आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। कुमारी मन भावनी की आंख खुली तो उसने चौरंगिया को हाथ पांव के साथ देखा तो आश्चर्यचकित हो गई। उसको देखकर राजा विक्रमादित्य ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। राजकुमारी ने यह खबर अपने माता पिता को दी। ये सुनकर सब लोग खुश हो गए। जब उस सेठ ने यह घटना सुनी तो वह राजा विक्रमादित्य के पास आया और उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया था, आप जो चाहे मुझे दंड दे। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इस कारण यह सब दुख मुझे प्राप्त हुआ है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। सेठ बोला, महाराज, मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा वैसा ही करें। ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर व्यंजन बनाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे एक आश्चर्यजनक घटना घटती है। सबको दिखाई दी जो खूंटी पहले हार निकल गई थी वह हार उगल रही थी। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट में दी। कुछ दिन तक उस राज्य में निवास करने के बाद राजा विक्रमादित्य ने अपने ससुर राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है, और वो विदा करके अपनी नगरी उज्जैन चला गया। जब वह शहर के निकट पहुंचे तो पूर्व वासियों ने राजा के आने की संवाद सुना तो उज्जैन की समस्त प्रजा अगवानी के लिए आई। प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे नगर में भारी उत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने अपने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि शनि देवता सब ग्रहों में सर्वप्रिय हैं। मैंने उनको छोटा बताया, इसलिए मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ था। इस प्रकार सारे राज्य में सदा शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा
अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिदेव की इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन शनिदेव की कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। श्याम अंक वक्र दृष्ट चतुर्भुजाधारी, नीलांबर धारनाथ गज की असवारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। क्रीट मुकट शशि रजत दिपत है लीलारी, मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। मोदक मिष्टान पान चढ़त है सुपारी, लोहा तिल तेल ओड़द महिषी अति प्यारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। देव दनुज ऋषि मुनि सिमरन नर नारी, विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। बोलो शनिदेव भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।